तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ना सबसे पहले तो ना आप लोगों को है ना दो इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। एक को आप लोग इक्वेशन 1 कर देना और एक को इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 देने से पहले आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये c इक्वल टू के इस तरफ रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा भी रहेगा ना, ऐसा करके भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब इधर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ फ्रैक्शन आता है ना तो फ्रैक्शन में मत रखना, पहले एकदम सीधा सीधा, ऐसा सीधा सीधा रखना, सीधा, अपॉन अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो 2 सेकंड इसको हटाता हूं। तो सबसे पहले तो ना हमको दो इक्वेशन दिया जाएगा, तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन दिया ना बहुत सिंपल इक्वेशन लिया हूं मैंने, ठीक है। अब क्या करने का ना, तुम्हारा चॉइस है, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 से स्टार्ट करने का, वो चॉइस तुम्हारा है। लेकिन मैं जनरली प्रीफर करूंगा ना, जनरली सब लोग भी यही करते हैं, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 के सामने इक्वेशन 1 तुम्हारा ये है, ठीक है। तुमको ये 1 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने खाली बताने के लिए लिखा है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब क्या करना ना, या तो एक सेकेंड में दूसरा कलर का ब्लू पेन ले लेता हूं। तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से या तो x इक्वल टू करके आंसर निकालना रहेगा या तो y इक्वल टू करके आंसर निकालना रहेगा, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम x में निकालते हो या तुमको y में निकालना है, ठीक है। अब मान लो मैं चाह रहा हूं कि ना इक्वेशन मेरा y के फॉर्म में निकले, तो y इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और बात, कभी कभी क्या होगा, नहीं तो छोटा समय इसलिए इसमें नहीं समझ में आएगा तुमको, कभी कभी क्या होगा ना, इधर 2 लिखा होगा, इधर 2 लिखा होगा, तो मान लो इधर 2 होता ना, तो इस 2 को मुझे बाद में नीचे भी भेजना पड़ता, इस 2 को मुझे नीचे भी भेजना पड़ता। बोलने का मतलब मेरा खाली ये है, जब भी तुम इक्वेशन बनाओगे तो इधर सिर्फ y रखना या तो सिर्फ x रखना, ठीक है। अच्छा, सबको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अच्छा, तो अब ये जो इक्वेशन बना ना वो सिर्फ y इक्वल टू आया, तो इसको नाम दे दो, कोई तीसरा नाम दे दो, मैं थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब तुम अगर ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन कुछ नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन का ही दूसरा चेहरा बना दिया मैंने, इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई वे में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करने का, हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग है ना लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, जिसको y इक्वल टू 8 माइनस एक्स नहीं लिखना वो इक्वेशन 3 भी लिख सकता है, ठीक है। तो मैं y इक्वल टू 8 माइनस एक्स लिख रहा हूं फिलहाल। इन इक्वेशन, देखो तुमने सॉल्व 1 को किया है ना, तो इक्वेशन 2 में डालने का, लेकिन अगर तुमने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया होता तो इक्वेशन 1 में पुट करते, ठीक है। तो 1 से सॉल्व किया था मैंने, इसलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले, किसी भी चीज में सब्स्टिट्यूट करने से पहले वो इक्वेशन लिख लिया जाता है। तो वो इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये है, देखो ना, यही तो है, यही तो है, ठीक है। अब मेरी y की वैल्यू क्या आई है, क्या आई है y की वैल्यू, क्या आई है जो सब्स्टिट्यूट करने वाले हम लोग, 8 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा x प्लस ये 2, दोनों ब्रैकेट में जितने टर्म है 8 और x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 16 माइनस 2x इक्वल टू 13। अब ये बन जाएगा 16, x माइनस 2x हो गया माइनस x। अब 13 को इस तरफ ले लेता हूँ, x को उस तरफ भेज देता हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आने के बाद, x की वैल्यू 3 आने के बाद ये वैल्यू तुम इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक बार आने के बाद, एक बार कोई भी x या y की वैल्यू आने के बाद तुम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी पूरे सब में जहां जहां तुमको इक्वेशन दिखता है ना, उनमें से तुम किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन एक बात और बता दूं, 1 और 3 दोनों एक ही है, 1 से ही निकला था 3, ठीक है। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करो, 3 में सब्स्टिट्यूट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ना जनरली सजेस्ट करता हूँ 3 में डालो,
3 में डालने पे क्या होगा मालूम है, तुम्हारा सब इधर उधर पहले से ही है, यहाँ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे तुमने मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है ना, बाकी चॉइस तुम्हारा है। तो इधर लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अगर तुमको 1 में डालना है तो 1 में डालो, 2 में डालना है तो 2 में डालो, 3 में डालना है तो 3 में डालो। तो मैं फिलहाल 3 में डाल रहा हूँ। तो जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो पहले वो इक्वेशन लिखा जाता है, ये नहीं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। सामने वाले को पता चलना चाहिए ना कि तुम कौन सी इक्वेशन में डाल रहे हो वैल्यू। तो ये आ गया 8 माइनस 3, तो फाइनल आंसर हो गया y का 5। तो लास्ट में जब फाइनल आंसर होगा ना तो तुमको लास्ट में ऐसा लिखना है, x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, इस 3,5, ठीक है। अगर तुमको चेक करना है तुम्हारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है, अगर तुमको चेक करना है ना तुम्हारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है, तो तुम एक बार सब्स्टिट्यूट करना है तो करके भी देख सकते हो। जैसे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, देखो इसमें डालते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, बन गया है ना 8, 3 + 5 8, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा यहाँ ये सम तो राइट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अच्छा दूसरे इक्वेशन में भी डालकर देखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, बन गया 30। तो अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग चेक भी इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये सब क्लियर है। अब हम एक और एग्जांपल लेकर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बोला था सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ये c इधर हो कि इधर हो उससे अभी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोलने का मतलब खाली फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a/2 b/3 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं तो हमारा इक्वेशन एकदम स्ट्रेट है, यानी कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये भी पूरा स्ट्रेट है यानी इसमें भी कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम को। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम 1 ले लेते हैं और दूसरे को 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा चॉइस है हमको 1 से सॉल्व करना है कि 2 से सॉल्व करना है। तो जनरली सब लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं 1 को लिखता हूं और उससे स्टार्ट करता हूं। अब है ना हमको ये ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जो पहला इक्वेशन है ना उसमें से या तो x या तो y की वैल्यू निकाल, वो हमारा चॉइस है। मान लो मैं चाहता हूं इसमें से y की वैल्यू निकले, ठीक है। तुमको x भी निकालना है तो तुम x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मैं y की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालूंगा, पहले ये पूरा का पूरा x का पार्ट इस तरफ भेजूंगा, तो ये बन जाएगा 11 - 3x, ठीक है। लेकिन लेकिन मुझे सिर्फ इधर पे y चाहिए, उसके साथ तो 2 भी आ गया ना, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए। अगर -2 होता तो मुझे माइनस भी नहीं चाहिए, मुझे अकेला अकेला सिर्फ और सिर्फ एक लौता y चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा बहुत लोग है ना बहुत लोग एक चीज गलती करते हैं, मान लो 11 की जगह 14 होता है ना तो बहुत लोग ये 2 से 7 को काट देते हैं। ऐसा काटने का नहीं, क्योंकि ये जो 2 है ना डिवीजन में यहां से लेके यहां तक है, तो डिवाइड होगा तो इसको भी होगा 3 को भी होगा, वरना किसी को नहीं होगा। तो ये गलती आप लोग मत करना, बहुत लोग ऐसा कर देते, ठीक है। तो चलो फिलहाल हमारा 14 नहीं था, हमारा 11 था। हाँ वापस सम पे आते। अब इस इक्वेशन को तुमको 3 डालना है, 3 डालो, a डालना है, a लिखो, b लिखना है, b लिखो, तुम्हारा चॉइस है। इस इक्वेशन को मैंने नंबर 3 डाल दिया। अब क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमको बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट y = 11 - 3x/2 इन इक्वेशन। अच्छा देखो अब मैंने ये 1 से निकाला था, तो इन इक्वेशन 1 नहीं डालना, अगर तुम वापस 1 डालोगे तो सब कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 से तुमने निकाला था पहला वैल्यू, इसलिए आप डालोगे तुम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में डालने पर क्या बनता है। इक्वेशन नंबर 2 डाल, देखो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से पहले ना वो इक्वेशन लिखा जाता है, डायरेक्ट नहीं सब्स्टिट्यूट किया जाता। तो पहले वो इक्वेशन लिख लेता हूं, वो इक्वेशन लिख लेता हूं। अच्छा अब y के जगह में क्या डालूंगा, 11 - 3x/2 = 4। अब क्या करते हैं ना बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये 2 को डायरेक्ट इधर भेज देते हैं,
यह ना तुमको 7th 8th में सिखाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ अभी अपना सब ब्लैंक है, अपन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं हर एक चीज बताते चल रहा हूँ तुम लोगों को। देखो ये जो 3 है ना बाहर, ये ऊपर है ना, ऊपर ऊपर है, नीचे तो है नहीं। तो ये जो 3 है ना, ऊपर के दोनों इस ब्रैकेट में ऊपर के जितने टर्म है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा 33 माइनस 9x अपॉन 2 इक्वल टू 4। अब अभी भी बहुत लोग सोचते हैं सर अभी 2 इसको इस 2 को इधर भेज देता हूं, लेकिन ये 2 को अभी नहीं भेजने का। मैं एक चीज बता दूं, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज डिवीजन में रहेगा उसको इक्वल टू के इधर भेज रहा है ना, तो एक बात याद रखना, यहां पर मान लो ऐसा है ना, तो ये डिवीजन, ये जो 2 है ना डिवीजन के उस तरफ, सॉरी ये जो 2 है ना इक्वल टू के उस तरफ तभी जाएगा जब ये डिवीजन वाला जो साइन है ना शुरू से लेके इक्वल टू के आखिरी एंड तक रहेगा, तो ही ये 2 उस तरफ जाएगा, वरना जाएगा नहीं। तो हम अपने सम में देख रहे हैं ना, हम अपने सम में ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि वो जो डिवीजन साइन है ना, वो जो डिवीजन साइन है, वो जो डिवीजन साइन है वो सिर्फ 33 और 9 के नीचे ही है। तो ये 2 उधर इस वक्त नहीं जाएगा। हमको क्या करना है, ये डिवीजन पूरा एक करना है, ये पूरा एक करना है, तब ये 2 भेज सकते हो। तो उसको एक करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो क्या करने का, क्या करने का, इसको उधर भेजने का और इसको इधर भेजने का, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देने का। तो ये बन जाएगा 4x, तो ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये बन गया 4, और ये 1 इस तरफ जाएगा, तो ये 1 जब इस तरफ जाएगा ना, तो चलो 1 है, कोई नंबर होता तो मल्टीप्लाई भी होता, 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते तो 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 33 माइनस 9x ही रहेगा। अब ये 2 है ना, इसको इस तरफ हम भेज सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डिवीजन शुरू से लेके इक्वल टू के इस तरफ तक है, ठीक है ना, तो ये 2 उस तरफ जा सकता है, तो ये उधर जाके बन जाएगा 8। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 33 4x माइनस 9x यानी माइनस 5x इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा 33 माइनस 8 इज इक्वल टू 5x, ये बन जाएगा 25 इक्वल टू 5x। अब 25 इक्वल टू 5x आया तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 5, जो कि निकला 5। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर तुम 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो, 3 में भी डाल सकते हो। मैं 3 में ही डालता हूँ क्योंकि 1 को ही मॉडिफाई करके मैंने 3 बनाया है, तो इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। तो ये बन गया 11 माइनस 3x अपॉन 2, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, ये बन गया 11 माइनस 15 अपॉन 2 यानी माइनस 4 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ गई -2। जो भी आंसर आएगा बॉक्स में डालने का, और फाइनल आंसर ये लिखने का तुम लोग x, y इक्वल टू 5, -2।